नंबर भी नहीं है। कौसर, तुम्हें पता है रोहेल भाई कहाँ है? बाहर गाड़ी भी नहीं खड़ी हुई। बाजी जी, रोहेल भैया तो चले गए। तो उसने किरण को नहीं पढ़ाया? नहीं जी, किरण ना काफी देर से किताबें खोलकर बैठी थी, लेकिन रोहेल भैया बताए बिना अचानक से चले गए। अच्छा, उसको बुला लो, मैं उसका होमवर्क करवा देती हूँ। है बाजी, आप कराएंगी? क्यों कौसर, थोड़ी तो पढ़ी लिखी मैं भी हूँ ना। हाँ, तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे रोहेल भाई जो है वो ही पढ़े लिखे हैं? बुलाओ किरण को। नहीं बाजी जी, मेरा मतलब ये नहीं था, वह तो बस यूं ही कह रही थी। बुला लो ना किरण को। हाँ बाजी, लेकिन वो तो सो गई कब की। लेकिन उसने ना अपना सारा काम कर लिया था खुद से। चलो ये तो अच्छी बात है। अब तुम उसे मारती तो नहीं हो? हाँ बाजी, तौबा करें, अपनी मारती मैं उसको। रोहिल भैया ने ना सख्ती से मना किया है। अच्छी बात है। अच्छा ऐसा करो कि तुम खाना लगा दो। और सीप का है? वो तो अपने कमरे में। अच्छा तो फिर चलो मैं खुद ही उसको बुला लेती हूँ, आप खाना लगाओ। मेरी गुड़िया, तुम्हें पता है जब तक मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखती ना मेरा दिन मुकम्मल ही नहीं होता। मेरी गुड़िया इतनी चुपचाप क्यों है बताओ? नहीं माँ, आप बहुत अच्छी हैं, इनफैक्ट आप ग्रेट हैं। ऐसा क्या कर दिया मैंने, मुझे भी पता चले? माँ, आपने फैजान अहमद जैसे जालिम इंसान के जुल्म सहे हैं इतने साल, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर। ओह, तुम? हाँ माँ, मैंने आपकी और डैड की बातें सुनी थी जब आप उनसे बात कर रही थी मेरे बारे में। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, अगर पिछले 18 साल में मुझसे कोई कोताही हुई है तो आई एम सॉरी। नहीं माँ, आप बहुत प्यारी माँ हैं, आप बहुत अच्छी हैं। तुम्हारे डैड जालिम नहीं है, जालिम शौहर जरूर है, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो तुम्हारे लिए अच्छे डैड बने। आपको तो पता है ना माँ कि मैं बचपन से ही फादर को लेकर कितनी इनसिक्योर रही हूँ। आपको पता होगा स्कूल में कभी आर्ट क्लास होती थी और उसमें मुझे फैमिली स्केच ड्रॉ करना होता था, तो मैं हमेशा माँ और बेटी की पिक्चर ड्रॉ करती थी। मुझे तो पता ही नहीं होता था कि बाप कैसा होता है। इतना कुछ सोचती हूँ और मुझे हमेशा लगता था कि तुम इन सब चीजों से अनजान हो। आपकी बेटी उमा कैसे इन चीजों से अनजान रह सकती थी? आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों अलग अलग रहते हैं
और अलग अलग रहने के बावजूद भी क्यों मेरे सामने ऐसा एक्ट करते हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, जैसे सब कुछ ठीक है। सीप, तुम आजाद हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अगर तुमने अपने डैड के साथ जाना है तो तुम जा सकती हो। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ उनके साथ, और वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो आपको छोड़कर न जाने किसके साथ चले गए थे। माँ, आप मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हैं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती माँ। अल्लाह ना करे कि तुम्हें मेरी वजह से कभी कोई कुर्बानी देनी पड़े। आपको पता है, वैसे एक गुड न्यूज और है, वो ये कि डैड अब हमारे साथ रहेंगे हमेशा के लिए। वो पिछले 12 साल से यही कह रहे हैं। नहीं माँ, आपने शायद देखा नहीं, उनका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो वापस जाएं। तो फिर क्यों गए? हमें सिर्फ 2 दिन की खुशी देने के लिए आए थे। माँ प्लीज, अब आपको अपना दिल बड़ा करना होगा। आपको अपने दिल में उन्हें बस थोड़ी सी जगह देनी होगी, फिर आप देखिएगा वो आपको कैसे अच्छे वाले फैजान अहमद बनकर दिखाते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए हम देख लेंगे, ठीक है? फिलहाल वो जा चुके हैं। अब प्लीज, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो आओ, खाना खाते हैं और फिर कोई अच्छी सी फिल्म देखते हैं। बल्कि सिनेमा क्यों नहीं जाते? मैं रोहेल को कॉल करती हूँ। हाँ, एयरपोर्ट से वापस घर जा रहा था, अचानक दिल किया कि गाड़ी इस तरफ कमा लूं। जाने आप किस कर्ब से गुजरी हूँ। इसके तस्वुर में दिन रात गुजरते हैं। हाय रोहेल, चलो जल्दी से लंच पे चलते हैं। क्या, जल्दी करो। आपने लंच नहीं किया? Of course not. मैं अकेले कब खाती हूँ? अब तुम चल रहे हो कि नहीं? और ये घूर क्यों रहे हो भाई? डिसाइड, मेक अप योर माइंड, आना है कि नहीं? घूर थोड़ी रहा हूँ, मैं तो कुछ सोच रहा था। आप क्या समझ रही हैं मैं आपको घूर रहा हूँ? आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं। स्पीकिंग ऑफ खूबसूरत, क्या ये तुम्हारा कमरा है? क्या फैजान ने तुम्हें रिसेप्शनिस्ट बनाया हुआ है? तुम खड़े होकर कहोगे हाय मे आई हेल्प यू? ये हमारा टेम्परेरी ऑफिस है, बाहर पेंट चल रहा है, बहुत सारा ऑफिस का सामान आना है, बहुत सारा आ चुका है और ऑफिस की रिनोवेशन चल रही है। और मैं पता क्या लाऊंगी? मैं बहुत से प्लांट्स लेकर आऊंगी। ये विंडोज बहुत अच्छी है, नेचुरल सनलाइट आती है, फलेंगे फूलेंगे और बहुत कोजी लगेगा ये। सनलाइट तो यहाँ बहुत है, लेकिन इस वक्त तो मैं चांद देख रहा हूँ। आई एम सीरियस। मैं भी सीरियस हूँ, मगर आप सीरियस लेती ही नहीं है। यू हैव 2 minutes, डिसाइड, आ रहे हो मेरे साथ या नहीं? Fine. God, you and your अरे dialogue. अरे आ रहा हूँ। मिस हिना अहमद को फौरन फोन मिला है। नहीं, मैं होल्ड पर। कीप ट्राइंग, जैसे फोन मिले मुझे बताएं।
आपको गर्मी नहीं लग रही? एक्चुअली एयर कंडीशन थोड़ा खराब हो गया है। कोई बात नहीं, मैं शीशा खोल लेती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, शीशा नीचे मत करें। यहाँ पे लोगों की अजीब सी आदत है, अपनी गाड़ियों से दूसरों की गाड़ियों में झांकते हैं, और आपको इस तरह कोई देखे मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह, और तुम परवाह करते हो, दैट्स नाइस। जाहिर सी बात है, केयर तो करनी पड़ती है, और वैसे भी आपकी हिफाजत करनी है मुझे, वरना फैजान भाई को क्या जवाब दूंगा? फैजान को कहना कि वो खत छोड़कर गायब हो गई। और खत में लिखा होगा, सरताज आज मैं ये शहर और ये घर छोड़कर कहीं जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल। कहाँ? हमारी रास्वाद, ये सारी फिल्मों की हीरोइनें तो ये करती है ना, वहाँ जाकर बकरियां चराती हैं और फिर याददाश्त भी खो जाती है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हीरो बहुत सालों बाद उन वादियों में जाता है तो हीरोइन हीरो को देखकर पहाड़ की किसी चट्टान से टकरा जाती है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है ना। राइट। अरे आप तो बिल्कुल पहचानी ही नहीं जा रही, हंसती भी कितनी अच्छी लगती है। ये है असल हिना। हिना हमेशा इसी तरह रहिएगा, चाहे मैं आपके साथ रह सकूं या नहीं। मेरा यकीन करें, जिंदगी बहुत हसीन है, बस इसे खुशी से गले लगा। ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाया फिशेस। थैंक यू सुफियान। ये देखो छोटी वाली कैसी है, क्यूट है ना? अस्सलाम वालेकुम। अरे माँ, हम आप ही का वेट कर रहे थे। ये देखें, सुफियान ने मुझे फिश गिफ्ट की। दैट्स सो नाइस। नाइस ना? ओह, तो आप भी हैं? हेलो। हेलो आंटी, वो आपकी एग्जीबिशन कब हो रही है? मैं देखना चाहूंगा। बेटा कल से लेकर सैटरडे तक है, यू मस्ट कम। इनफैक्ट रोहेल, तुम भी आओ, मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की है। श्योर, आई विल। माँ, इस ड्रेस में आप कितनी प्यारी लग रही हैं। आप बिल्कुल मेरी बड़ी बहन लग रही हैं, माँ नहीं, है ना रोहिल? अरे मैं क्या कह सकता हूँ भाई, इन खातून का कुछ नहीं पता चलता, अचानक से इतना गुस्सा हो जाती हैं, और इनसे बड़ा हिटलर कोई नहीं होता गुस्से में, इसीलिए मैं तो इनकी तरफ देखता ही नहीं, बस बगैर देखी दूर से हाय हेलो कैसी हैं आप। अब ऐसी भी बात नहीं है। ओके, यू गाइस कैरी ऑन। आप लोग बातें करें, मैं भी चलता हूँ, मुझे किरण को पढ़ाना है। अच्छा रोहिल सुने, हम लोग लूडो खेल रहे हैं, आप भी खेलेंगे हमारे साथ? श्योर, आई विल, लेकिन मैं पहले किरण को पढ़ा लूँ, फिर वापस आता हूँ। ओके ओके। मुझे तो मेरा गिफ्ट है। क्यूट ना, क्यूट लग रही है। है ना? ना ही तुम मेरी कॉल अटेंड करती हो, ना ही टेक्स्ट का रिप्लाई करती हो, किधर हो? अच्छा, कब फोन किया था? कल रात किया था, वो भी 2 करोड़ मर्तबा। क्यों, जलजला आ रहा था? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? वैसे मेरी जिंदगी में तो जलजला ही है वो। सहर जल्दी बोलो, मेरी क्लास है। इस इतवार को मेरी रुखसती है, आई एम लीविंग। क्या?
मतलब अकमल, देखा ना, हो गई ना तुम भी नर्वस। अकमल कल आ रहा है और संडे को रुखसती है। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा। पता नहीं क्यों ये अजाब मेरे सर आ गया है। बस अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ कर दे। लेकिन ये सब इतना जल्दी कैसे होगा सहर? ये सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएंगी है ना, पर तुम्हें पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन है? तुम्हारी सास जो दुबई में रहती हैं। नहीं, मिसेस आगा। क्यों? उन्होंने क्या कहना है? पहले कहती थी लंच की क्या जरूरत है, फिर कहती थी छुट्टी का क्या फायदा, और पता है अब क्या कह रही थी? अब ये कह रही थी कि शादी की क्या जरूरत है। जाहिर सी बात है, वो तो यही कहेंगी ना, उनकी कभी शादी नहीं हुई। जाहिर सी बात है, वो एलियन है, कोई इस प्लेनेट की थोड़ी है, दूसरे प्लेनेट से आई है, उनकी वैसे भी शादी नहीं हो सकती। तो अकमल आ रहा है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन है ना, तुम्हें पता है यही वो वक्त होता है जब आपको अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ना माँ बाप, ना बहन भाई, ना कोई रिश्तेदार, बस ऐसे ही मुंह उठा के चली जाऊं मैं दुबई। मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं अपनी नहीं बल्कि किसी और की शादी अटेंड कर रही हूँ। हाँ ये तो है, लेकिन चलो एटलीस्ट खुश हो, तुम्हारी शादी तो हो रही है। अच्छा सुनो, बाद में मिलते हैं, मेरी क्लास वेट कर रही है। हाँ क्या हुआ आंटी, सब ठीक है ना? आपने मुझे बुलाया, मैं तो घबरा ही गई थी। सुफियान को तो नहीं पता चला तुम्हारे यहाँ आने का? नहीं आंटी, आपने मुझे मना जो किया था। अच्छा बेटा जरा बैठो, मुझसे बात करनी है। यहाँ बैठो बेटा। देखो सी बेटा, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, शोख, चंचल, मगर तुमने बहुत सारी खुसूसियात हैं, कोई बुराइयां नहीं है बेटा। मैंने कोई गड़बड़ कर दी है क्या? नहीं बेटा, गड़बड़ तो हमारे नसीब और हम मिडिल क्लास लोगों के हालात में है। बेटा तुम तो जानती हो ना, सुफियान के वालिद के गुजर जाने के बाद ये घर मेरे भाई चला रहे हैं। जी जी, सुफियान ने बताया था मुझे। मुझे नहीं मालूम बेटा कि सुफियान का दिल का हाल तुम पर आया है कि नहीं। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछती हूँ कि तुम सुफियान को पसंद करती हो या? हाँ आंटी, सुफियान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे बहुत पसंद है। मेरा मतलब है कोई और बात, खुलकर बात करना चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?